दोस्तों, नार्को टेस्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में टीवी सीरियल्स में दिखाए गए वो विजुअल्स याद आते हैं, जिसमें पुलिस अपराधी से अपराध कैसे हुआ, कौन कौन शामिल है, ये सब पूछती है। पुलिस डिपार्टमेंट में एक कहावत है कि पुलिस की मार के आगे गूंगा भी बोलने लगता है, लेकिन यह कहावत हर बार सही साबित नहीं होती है। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस अन्य तरीकों का सहारा लेती है। इसी एक तरीके में शामिल है नार्को टेस्ट। चलिए जानते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। इस टेस्ट को अपराधी या आरोपी व्यक्ति से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में अपराधी को ट्रूथ ड्रग या सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे उसका एक्टिव दिमाग एकदम सुस्त कंडीशन में चला जाता है। मतलब व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति ना तो पूरा सचेत होता है और ना ही पूरा बेहोश। इस टेस्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर्स और साइकेट्रिक आदि के प्रेजेंस में ही किया जाता है। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि नार्को टेस्ट में अपराधी सब चीज सच सच बता देता है और केस सुलझ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपराधी इस टेस्ट की पहले से ही प्रैक्टिस कर लेता है, जिससे कि इस ड्रग का उसके दिमाग पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का फुल बॉडी चेकअप किया जाता है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि क्या ये व्यक्ति इस टेस्ट को झेलने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं। क्योंकि अगर उसे किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक बीमारी होगी तो इस टेस्ट का उस पर साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा डोज देने से वह कोमा में भी जा सकता है या मर भी सकता है। इसलिए इस टेस्ट को डॉक्टर की प्रेजेंस में ही किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि इस टेस्ट को कैसे किया जाता है। इस टेस्ट में व्यक्ति को ट्रूथ सेरम या फिर सोडियम पेंटाथॉल नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। इस दवा को देने के बाद व्यक्ति अचेत अवस्था में रहता है, न पूरा बेहोश होता है और न ही पूरा होश में। इस स्थिति में व्यक्ति धीरे धीरे बोलता है तथा कुछ सोच समझ नहीं पाता। इसमें फिर उससे पहले नॉर्मल सवाल जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस पूछा जाता है। फिर उससे केस से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि इस टेस्ट में व्यक्ति की दिमागी तार्किक शक्ति ना के बराबर होती है, इसलिए उसके जवाबों को सच मानने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को झूठ बोलने में ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है और वो घुमाकर ही जवाब देता है। इस टेस्ट में सिर्फ सच ही नहीं मालूम करते, बल्कि उस व्यक्ति का इस केस में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, ये भी पता किया जाता है। ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लेटाया जाता है और उसे केस से जुड़े कुछ विजुअल दिखाए जाते हैं। पहले उसे नॉर्मल विजुअल जैसे कि पेड़ पौधे, फूल, पहाड़ इत्यादि। इसके बाद केस से जुड़े विजुअल्स, फिर उस व्यक्ति का बॉडी रिएक्शन, फेस रिएक्शन, ये सब चेक किया जाता है। चलिए अब इस टेस्ट से रिलेटेड कोर्ट के जजमेंट को जानते हैं। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नार्को टेस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, जो कि अपने विरुद्ध गवाही देने की बाध्यता को खत्म करता है। इस वजह से कोर्ट ने इस टेस्ट को करने पर कुछ गाइडलाइंस दी, जैसे कि नार्को टेस्ट करने से पहले उस व्यक्ति की परमिशन लेनी होगी जिसका टेस्ट किया जाना है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का जो कंसेंट होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगा, और टेस्ट कंडक्ट करने वाली इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की और भी बहुत सारी गाइडलाइंस इसमें जारी की हैं। तो दोस्तों, ये था नार्को टेस्ट के ऊपर एक वीडियो। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।